हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तराखंड संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड की मापन प्रणालियाँ। दोस्तों, आयोग ने प्रीवियस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं, वह चाहे एक मुट्ठी हो या एक नाली हो या एक तामी हो। पिछले पेपरों में यहाँ से आयोग ने एक क्वेश्चन बनाया है और आगामी जितने भी एग्जाम हैं उनमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से इन सभी प्रणालियों को जानने वाले हैं, वह चाहे माप तोल प्रणाली हो या द्रव मापन की प्रणाली हो या धातु मापन की प्रणाली। सारे टॉपिक को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम पढ़ने वाले हैं परंपरागत माप तोल प्रणाली। इसमें पहला देखिए एक मुट्ठी। एक मुट्ठी में है जो है 62.5 ग्राम आता है। इसके बाद देखिए एक सेर। एक सेर 500 ग्राम का होता है, यानी कि आधा केजी का होता है, और इसमें जो है 8 मुट्ठी आता है। अगला देखिए एक कुड़ी। एक कुड़ी में जो है 1 केजी आता है, जिसमें 2 सेर आते हैं। ठीक है, सेर के हिसाब से इसमें 2 सेर आएंगे। अगला देखिए एक पाथा। एक पाथा में जो है 2 केजी आता है और कुड़ी के हिसाब से 2 कुड़ी आएंगे। ठीक है, शायद यहाँ से पहले क्वेश्चन बना था कि एक पाथा में कितनी कुड़ी आएंगी। ठीक है, अगला देखिए एक डाल। एक डाल जो है 16 केजी का होता है और इसमें 8 पाथा आता है। ठीक है, 8 पाथा से मिलकर एक डाल बनता है। अगला देखिए एक बिसत। एक बिसत जो होता है वो 20 किलो का होता है। ठीक है, अगला देखिए अगला है एक दूण। एक दूण में जो है 16 पाथा आएंगे और एक दूण 32 केजी का होता है। ठीक है, अगला देखिए अगला है एक मण। ठीक है, एक मण में 40 केजी आता है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो प्रणाली है तोल की, यह है एक खार। एक खार में 640 केजी आता है। ठीक है, यानी कि 640 केजी का बनता है एक खार। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी बन सकता है कि सबसे बड़ी तौल प्रणाली, तो सबसे बड़ी जो तौल की जो इकाई है वो खार है। ठीक है, एक खार 640 केजी का, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे द्रव मापन प्रणाली। ठीक है, द्रव मापन प्रणाली में पहला जो है एक तामी। ठीक है, तामी जो है वह 250 ग्राम की, यानी कि 250 ग्राम की। और तामी इसलिए कहते हैं कि पहले ज़माने द्रव मापन का एक बर्तन होता था, छोटा सा तांबे का होता था, इसीलिए उसे तांबी कहते हैं। ठीक है, जो 250 ग्राम की होती थी। अगला देखिए अगला जो है एक सेर। ठीक है, सेरा नहीं है, सेर है ये भी। और यहाँ पे भी जो है द्रव मापन में भी वह 500 ग्राम का होता है। ठीक है, यानी कि आधा केजी का। अगला देखिए एक कुड़ी। एक कुड़ी यहाँ भी होती है और जो 1 केजी की होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम धातु मापन प्रणाली। देखिए जो धातु मापन प्रणाली है, इसमें पहला हम देखेंगे, इसमें देखिए 8 रत्ती। 8 रत्ती का जो बनता है एक मासा बनता है। ठीक है, और 12 मासा से एक तोला बनता है। हम घर में सुनते हैं ना एक तोला, तो जो एक तोला है वह जो है 12 मासा से मिलकर बनता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे 5 तोला। ठीक है, 5 तोला से मिलकर बनता है एक पल। ठीक है, आगे बात करेंगे 20 पल को मिलाकर बनता है एक टका। और हमारे भाषा में हम तो सोचते हैं टका कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 पल को मिलाकर एक टका बनता है। तो मतलब एक टका जो है इसकी कीमत काफ़ी होती है। ठीक है, तो आप लोग जो है आगे से हल्के में ना लें एक टका। ठीक है, आगे देखिए 12 टका को मिलकर बनता है सवा सेर। ठीक है, तो यहाँ पे धातु मापन की जो सबसे बड़ी इकाई है वो सवा सेर है। ठीक है, जो मिलकर बनता है 12 टका को। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम भूमि मापन। भूमि मापन पे सबसे पहले बात करने वाले हैं हम एक नाली की। ठीक है, एक नाली जो है वह 16 मुट्ठी को मिलकर बनती है। ठीक है, अगला देखेंगे अगला है 20 नाली। ठीक है, जो 20 नाली है इसको बीसी कहते थे। ठीक है, अगला देखो 64 नाली। 64 नाली को मिलाकर एक जूला बनता था। ठीक है, एक जूला। अगला देखिए 2.5 नाली। ठीक है, 2.5 नाली से मिलकर बनता है एक बीघा। और एक बीसी जो होता है वो 20 हल भूमि होती है। ठीक है, अगला देखिए एक बीसी। ठीक है,
एक बीसी में 20 हल भूमि आती थी, ठीक है। और अगला देखिए 1 टक्का में जो है आधा बीसी भूमि आती थी। दोस्तों यह जो भूमि मापन की जो प्रणाली होती है वह अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यदि आप गूगल पे सर्च मारने वाले हो या गूगल पे सर्च मारते हो तो आपको डाटा नीचे ऊपर मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिए हम उत्तराखंड की भूमि मापन पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के हिसाब से जो है ये सही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों कुछ नोट में कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। देखिए जो एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी, ठीक है, एक मुट्ठी उस क्षेत्र को कहते हैं जितने में एक मुट्ठी बीजों को बोया जा सके, ठीक है। हमने ऊपर मुट्ठी पढ़ा था ना, ठीक है। और एक रत्ती जो है 8 दाने चावल के बराबर होते हैं, ठीक है। एक रत्ती कितना होता है? 8 दाने चावल के बराबर होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे भूमि मापन की प्रणाली पढ़ी है, धातु मापन पढ़ी है, द्रव मापन भी हमने पढ़ लिया और जो माप तोल प्रणाली है ये भी हमने इस वीडियो में पढ़ ली है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार रीडिंग मार लीजिएगा, यहाँ से भी 1 नंबर आता है, क्या पता मिलान में आ जाए। और आने वाले वीडियो के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और यदि आपका कोई वीक टॉपिक है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।